हेलो व्यूवर्स, मैं मिनी मेहरा। आपका हमारे गृहिणी चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सिंघाड़ा यानी वाटर चेस्टनट की झटपट से तैयार होने वाली घुघरी बनाना सिखाऊंगी। मौसम के ये फल हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। सिंघाड़ा हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं जो हमारे खून को बढ़ाते हैं और गर्भवती महिलाओं के लिए सिंघाड़ा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये सामग्री दी हुई है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो मिलती रहे आपको। सिंघाड़े की घुघरी बनाने के लिए मैंने 1 किलो सिंघाड़ा, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा, काला नमक और सफ़ेद नमक स्वाद के अनुसार, चुटकी भर हींग, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, अदरक धनिया मिर्च का पेस्ट, दही, धनिया की पत्ती चॉप्ड की हुई और भुना हुआ जीरा गार्निशिंग के लिए लिया हुआ है। मैंने गैस को ऑन कर दिया है। थोड़ी मेरी कढ़ाई गर्म हो जाए तो मैं इसमें घी डाल दूंगी। घी थोड़ा जो है हो जाएगा तब मैं इसमें जीरा हींग डालूंगी। अब हमारा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जीरा डालूंगी। देखिए जीरा आवाज कर रहा है। ये घी डाल दिया। जीरा देखिए हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा गैस धीमी कर देती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं भून लूंगी। अब मैंने इसमें अदरक धनिया मिर्च का पेस्ट डाला है और इसको मैं थोड़ा भून लूंगी। जब भी मेरा थोड़ा भुन जाएगा तब मैं इसमें सिंघाड़ा डाल दूंगी। इससे इसका कलर थोड़ा अच्छा आता है, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। देखिए अब मेरा ये भुन गया है। अब मैं इसमें सिंघाड़ा डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो कलर धनिया की पत्ती डालने से कलर थोड़ा अच्छा आता है। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च, मैं इसको मिला लूंगी और इसमें 2 कटोरी पानी डाल करके इसको ढक दूंगी। ये मैंने पानी अदरक धनिया वाला पानी इसमें डाल दिया है। थोड़ा टेस्ट आ जाएगा पानी से। पानी डाल दिया 2 कटोरी। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। थोड़ा धीमी आंच में रखूंगी।
मैं देखती हूँ कि मेरा सिंघाड़ा कितना तैयार हुआ है। अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है। अभी इसको मुझे थोड़ा और पकाना पड़ेगा। जब तक पूरा पानी सूख ना जाए तब तक मैं इसको थोड़ा और पकाऊंगी। अभी मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरा सिंघाड़ा हो गया। देखिए सिंघाड़ा हमारा अच्छे से पक गया है और कितना अच्छा दिख रहा है। सिंघाड़े को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं चाहिए, ये थोड़ा खिला खिला अच्छा लगता है। चलिए ठंडा होने पर मैं इसको दूसरे बर्तन में निकालूंगी। चलिए अब हम इसे सर्व करने के लिए निकालते हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखिए मेरा ये सिंघाड़ा गार्निशिंग के लिए तैयार है। अब मैं इसको दही डालूंगी। आप चाहे तो नींबू का रस भी निचोड़ के खा सकते हैं। सिंघाड़ा जो है व्रत में भी खाया जाता है। इसमें मैं जीरा, काली मिर्च, धनिया की पत्ती सजा दी है। अब मेरा ये सिंघाड़ा खाने के लिए तैयार है। इस सिंघाड़े को आप सेंधा नमक डाल के व्रत के साथ भी खा सकते हैं। सिंघाड़ा एक फलाहार है।